हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। जब x a के बराबर ना हो तो फलन f(x) का मान मॉड x माइनस a होगा। यदि a के बराबर हो तो फलन f(x) का मान 0 हो जाता है। तो इसके लिए बच्चों x बराबर a पर सातत्य का परीक्षण हमें करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों फलन f(x) x बराबर a पर सातत्य होगा यदि फलन f(x) के बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाए दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL के साथ ही उस बिंदु पर फलन का मान अर्थात f ऑफ a के बराबर हो, अर्थात तीनों दशाएं बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे फलन f(x) x बराबर a पर सातत्य है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता सातत्य का परीक्षण करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर f(x) बराबर क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर x बराबर नहीं है a के, तो इसकी बच्चों दो दशाएं होंगी। जब x a से बड़ा हो तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो मान है x माइनस a, ये यहाँ पर हो जाएगा देखो धनात्मक ही होंगे x माइनस a। यदि x a से छोटा हो जाता है तो बच्चों फलन का मान क्या हो जाएगा। तो बच्चों ये माइनस से खुलेगा, तो माइनस का x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का a। ठीक है। अब जब x a के बराबर हो तो बच्चों फलन का मान क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों देखो यहाँ पर इस प्रकार हम लोगों ने फलन को पहले खोल लिया है। अब हम LHL ज्ञात करेंगे। तो LHL क्या होगा, बाएं पक्ष की सीमा क्या होंगे, तो लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर जब यहाँ पर a x से छोटा हो तो यहाँ से बच्चों हम f(x) बराबर क्या लेंगे, तो माइनस एक्स प्लस ए। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो माइनस एक्स प्लस ए। तो यहाँ से क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एक्स, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो माइनस ए प्लस एच, फिर प्लस का क्या हो गया a। तो यहाँ से इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ पर माइनस ए प्लस माइनस माइनस एच प्लस का a। तो माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पर माइनस का h। तो बच्चों देखो h का मान हम 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें LHL मान प्राप्त हो जाएगा। LHL हमें प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक है। इसी प्रकार हम RHL अर्थात दाएं पक्ष की सीमा हम ज्ञात करेंगे। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x). ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है। अब बच्चों देखो x a से बड़ा हो तो फलन का मान क्या हो जाता है x माइनस a। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ पर देखो a प्लस h माइनस का a। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस h माइनस a। तो माइनस a से प्लस a कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ पर h। ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पर RHL का मान प्राप्त हो जाएगा। RHL बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा देखो h का मान 0 रखेंगे तो हमें ये 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर x बराबर a पर हम फलन का मान देखें तो f ऑफ a हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो जब x a के बराबर हो तो फलन का मान 0 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों f ऑफ a बराबर 0। तो यहाँ से हम देखें तो LHL हमें प्राप्त हुआ है 0, RHL भी हमें प्राप्त हुआ है 0। तो बच्चों देखो ये तीनों दशाएं आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं अतः दिया गया फलन x बराबर a पर सतत है अर्थात सातत्य है। तो हम लोगों ने परीक्षण किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।